Assalamu alaikum dear students. Today we will do exercise 1.4 question number 2. Find the fourth root of 16, 81, 625. Also show that their sum is 0 in each case. इसमें हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, मीन्स 3 क्वेश्चन एंड 3 पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के। और पार्ट नंबर 1 जो है वो फर्स्टली हम करेंगे। पार्ट 1 इज़ 16 और इसमें हमें उसने कहा है फाइंड 4 रूट्स। तो फोर्थ रूट फाइंड करने के लिए लेट करते हैं कि एक्स की पावर 4 इज़ इक्वल्स टू 16। एक्स की पावर 4 क्योंकि फोर्थ रूट फाइंड करना है। एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 आएगा। एक्स की पावर 4 एज इट इज़ एंड 16 यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, पावर 4 को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 4 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें हमारे पास फॉर्मूला फॉर्म बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी हर पेयर को 0 के इक्वल लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, 4 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, 4 इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को फिनिश करने के लिए देखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल। एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आएगा। और स्क्वायर रूट के नीचे चूंकि माइनस साइन आ गया तो मैंने बताया था पहले, स्क्वायर रूट के नीचे अगर माइनस साइन है तो वो आयोटा की इक्वल है, यहाँ पर आयोटा लिख देंगे और साथ में प्लस माइनस लगाएंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 ओपन करेंगे, हमारे पास 2 आएगा और यहाँ पर प्लस माइनस सिंबल लगाएंगे। अब हम इसको इन रूट्स को लिख देते हैं रूट्स ऑफ 16। 4 रूट्स फाइंड करने थे तो इनको सेपरेट करके लिख देते हैं। -2 +2 आयोटा एंड -2 आयोटा, ये 4 रूट्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा है आपने शो करना है कि इन 4 रूट्स का अगर आप सम लेते हो तो वो इक्वल्स टू 0 आता है। तो अब हम वो प्रूफ करेंगे। नाउ सम इज इक्वल्स टू, अब इनका सम लेंगे -2 +2 आयोटा -2 आयोटा। तो हम देखेंगे प्लस माइनस कट ऑफ, +2 आयोटा -2 आयोटा से कट ऑफ, तो हमारे पास सम आ जाएगा 0। सो हैंस प्रूव्ड। पार्ट 2 81, इसको भी सबसे पहले लेट करना है, इसके भी फोर्थ रूट फाइंड करना है। तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81 करेंगे। अब इनके ऊपर एक्स की पावर 4, 81 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव, इज इक्वल्स टू 0। इनका होल स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 9 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनको एक बार पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक बार इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी हर पेयर को 0 के इक्वल रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव 9 दूसरी तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर -9 दूसरी तरफ जाएगा तो +9 लिखेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट -9 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, जब वो आयोटा के इक्वल है तो उसकी जगह आयोटा और प्लस माइनस सिंबल साथ आएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3। अब लिखेंगे रूट्स ऑफ 81। 81 के कितने रूट्स आए हमारे पास? 4 रूट्स आए हैं, उन 4 रूट्स को सेपरेट करके लिखेंगे। +3 -3 आयोटा -3 आयोटा। नाउ सम, जगह यहाँ पर माइनस आएगा, 3 -3 +3 आयोटा -3 आयोटा, प्लस माइनस कट ऑफ, 3 से कट ऑफ, तो ये हमारे पास सम भी क्या आ जाएगा 0। हैंस प्रूव्ड। पार्ट 3, इसमें भी हमें गिवन है पार्ट 3 625, इसका फोर्थ रूट फाइंड करना है। लेट करेंगे एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 625। एक्स की पावर 4, 625 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके 625 नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 625 जो है हमारे पास आएगा 25 का होल स्क्वायर,
625 is 25 whole square is equal to 0. A square minus b square is equal to a plus b. A minus b means x square plus 25 and x square minus 25 is equals to 0. बारी बारी हम दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल रखेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 25 है, दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव 25 होगा. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट माइनस 25 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट 25. तो स्क्वायर रूट से कैंसिल. एक्स इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 आएगा. स्क्वायर के नीचे -1 आएगा तो वो आयोटा के इक्वल है. प्लस माइनस 5 आयोटा. स्क्वायर रूट से कैंसिल. एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास 5 आएगा और प्लस माइनस 7 लगाएंगे. अब हमने लिखना है रूट्स ऑफ 625. तो ये हमारे पास 4 रूट्स आ गए. इनको सेपरेट करके लिखेंगे. +5 -5 +5 आयोटा एंड -5 आयोटा. नाउ सम. अब इनका सम फाइंड करेंगे क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि इनका सम 0 के इक्वल है. 5 -5 +5 आयोटा -5 आयोटा. प्लस माइनस कट ऑफ प्लस माइनस 5 कट ऑफ इज इक्वल्स टू 0. हैंस प्रूव्ड. Question number 3. If 1 omega square are the cube roots of unity, show that 1 plus omega की power n plus omega की power 2n is equals to 3, where n is a multiple of 3 respectively. सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है कि हमने शो दैट क्या शो करना है. शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल्स टू 3. वो हम नोट डाउन कर देते हैं कि हमें ये शो करना है. अब इसके अंदर हमारे पास n पावर है. n पावर जो है उसके बारे में हमें क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 3 है. ठीक है. मीन्स n इज इक्वल्स टू 3m हम पुट कर सकते हैं. मीन्स n इज़ मल्टीपल ऑफ 3. लेट करते हैं कि m जो है उसकी जगह वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं. तो 3 1 ज़ा 3. देन m की जगह वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं. 3 2 ज़ा 6 एंड m की जगह वैल्यू 3 पुट करके देख लेते हैं. 3 3 ज़ा 9. तो ये हमारे पास 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं. तो इट्स मीन कि हम n की जगह 3m पुट करेंगे. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n. लेफ्ट हैंड साइड नोट की. सिंपली हमने क्या करना है, ओमेगा की पावर n की जगह हमने पावर लगा देनी है 3m, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि n जो है वो 3 का मल्टीपल है. सो n इज़ रिप्लेस्ड बाय 3m प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू n की जगह हमने क्या लगा देना है 3m. 1 प्लस अब ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल. तो ओमेगा क्यूब को ब्रैकेट में कर लेंगे. m पावर बाहर रहेगी प्लस ओमेगा क्यूब हम ब्रैकेट में करेंगे. बाहर हमारे पास आ जाएगी पावर 2m. ये 2 और ये m. ठीक है. 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे उसकी होल पावर m. ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे उसकी होल पावर 2m. 1 की कोई भी पावर ले लें तो आंसर आपके पास 1 ही आता है. तो 1 की पावर m इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 की पावर 2m इज इक्वल्स टू 1. 1 प्लस 1 प्लस 1 3 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. Exercise 1.4 question number 4. Evaluate -1 plus square root -3 over 2 whole power 7 plus -1 minus square root -3 over 2 whole power 7. इसको हमने सिंपली सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे कि उसमें मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ के बारे में आपको बताया था कि ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 over 2 के. तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर ओमेगा और उसकी होल पावर आ जाएगी हमारे पास 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 over 2. तो ये वैल्यू हमारे पास होती है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल. तो इसकी वैल्यू की जगह हमने पुट कर देना है ओमेगा स्क्वायर इंटू होल पावर 7. ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 2 7 दार 14. अब इसको ब्रेक करेंगे पावर को 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 7 की जगह 6 डॉट ओमेगा 1 और ओमेगा 14 की जगह आ जाएगा 3 का मल्टीपल नियरेस्ट जो 14 के 12 है तो ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे. ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर 3 2 दर 6 पावर बन रही है डॉट ओमेगा और ओमेगा 12 को नियरेस्ट 3 के मल्टीपल क्यूब 3 4 दर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर देना है. ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है और होल स्क्वायर डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे होल पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर. 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा 1 डॉट ओमेगा 1 की पावर 4 अगेन 1 आएगी डॉट ओमेगा स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब हमें फार्मूला जो है
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो इट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 5। इसमें सबसे पहला स्टेप हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इस वैल्यू को कंप्लीट करना है, हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लेकर आना है। तो ओमेगा की वैल्यू कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 पे डिवाइड किया तो ये फुल वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ओमेगा की। यहाँ लिखेंगे 2 ओमेगा होल पावर 5 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। अब इनको होल पावर 2 की 5 लेंगे तो ये 32 आ जाएगा। ओमेगा 5 प्लस 2 की होल पावर 5 लेंगे 32, ओमेगा की पावर 2 5 10 आएगा। 32 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में आएगा ओमेगा 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। ओमेगा 5 को ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर में, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट करना है। नेक्स्ट ओमेगा 10 को कन्वर्ट करेंगे ओमेगा 9 एंड ओमेगा में, ओमेगा 9 को क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया, उसका होल क्यूब डॉट ओमेगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 1 डॉट ओमेगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास -1 के इक्वल है। 32 इसकी जगह -1 लगाएंगे, 32 इंटू -1 -32, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।